हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे तुर्क आक्रमण अर्थात महमूद गजनबी। वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम थ्योरी और वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में करवा दिए थे। आज देखते हैं इस वीडियो में मोहम्मद गौरी अभियान अर्थात मोहम्मद गौरी का साम्राज्य। यहाँ से भी जितने भी प्रश्न बनते हैं हम थ्योरी और वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अब अपने टॉपिक पर। क्या तो देखिएगा मोहम्मद गौरी का साम्राज्य। देखिएगा पहले हम यह पढ़ देते हैं, उसके बाद हम कुछ बताएंगे। देखिएगा क्या तो यहाँ पूछेंगे प्रश्न। देखिएगा एक मिनट। हाँ, मोहम्मद गौरी का साम्राज्य जो 1173 से 1206 तक चलता है, उसके बाद आ जाता है गुलाम वंश अर्थात इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किए थे, हम वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं मोहम्मद गौरी का साम्राज्य। देखिएगा मोहम्मद गौरी जो है गौर प्रदेश या सांसवानी वंश का माना जाता है। मोहम्मद गौरी जो है गौर प्रदेश या सांसवानी वंश का माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया है, देखिए क्या तो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन शाम जो गजनी का शासक बनता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शहाबुद्दीन या मोहम्मद गौरी मोहम्मद बिन शाम या गजनी का शासक कब बनता है, तो 1173 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी का ये पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मोहम्मद बिन शाम। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर की थी। अब मुल्तान कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। मुल्तान कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। करमाथी जाति पर क्या था, खैबर दर्रे से किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा 1178 ईस्वी में गुजरात पाटन पर किया था चालुक्य राज भीमद्वितीय के विरुद्ध। इसका संरक्षक नायका देवी था जो असफल कर दिया था किसे, तो मोहम्मद गौरी के अभियान को। अब भीमद्वितीय सोलंकी वंश या क्या तो मूलराज द्वितीय भीमद्वितीय को मूलराज प्रथम या भीमद्वितीय भी कहा जाता है, जो सोलंकी वंश का शासक था। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर को कब जीता, तो 1179 ईस्वी में जीता है। 1179 ईस्वी में जीता है। 1186 ईस्वी में पंजाब जीता था। 1186 ईस्वी में पंजाब जीता, जो भटिंडा है। क्या तो भटिंडा। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि युद्ध का कारण क्या बनता है। युद्ध का कारण धन प्राप्ति, साम्राज्यवाद और क्या तो साम्राज्यवाद। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा कि आगे क्या है, मोहम्मद गौरी के प्रमुख अभियान देखिएगा, जिसमें से पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और क्या तो चंदावर का युद्ध। देखिएगा तब पूछेंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो 1192 में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो 1194 में हुआ है। कब हुआ, तो 1194 में हुआ है। लेकिन यहाँ से प्रश्न इस तरह पूछ देते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ है। तराइन का दूसरा भी युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जबकि चंदावर का युद्ध
जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। यहाँ पे से ध्यान से रखिएगा, चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। लेकिन यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुए, तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के विजय अर्थात जीते थे, और तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी भी जीते थे, मोहम्मद गौरी भी जीते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये पूछते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसका कारण बना था, देखिएगा क्या, तो पृथ्वीराज चौहान जो था ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ये जो चौहान वंश के थे, कौन से वंश के, तो चौहान वंश के माने जाते थे। लेकिन चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण अर्थात क्या तो स्वयंवर से अपहरण कर लिया था और उससे विवाह कर ली थी। तो राजा जयचंद्र ने गुस्से में आकर मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया था और जयचंद्र और मोहम्मद गौरी ने दोनों मिलकर पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। और बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में मौत का घाट उतार दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे राज पिथौड़ा भी कहा जाता है, देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे राज पिथौड़ा, तो पूछेंगे राज पिथौड़ा के नाम से कौन जाना जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे जो 1178 से 1192 तक इसका शासनकाल था। दिल्ली के चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। दिल्ली चौहान वंश का अंतिम शासक। दिल्ली की स्थापना क्या तो अनंगपाल तोमर गुर्जर शासक ने की थी। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर गुर्जर शासक ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। दिल्ली का पुराना नाम ढीलिकापुरी है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली का पुराना नाम क्या, तो ढीलिकापुरी थी। देखिए कि आगे क्या, तो देखिएगा, 1 मिनट। पृथ्वीराज रासो जो हैं चंद्रवर दाई अर्थात पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है जिसके लेखक चंद्रवर दाई हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य का अंत चंद्रवर दाई है। आगे हैं विशल देव रासो जिसे नरपति नाल है। यहाँ पे ध्यान से रखिए, विशल देवी रासो नरपति नाल है। क्या, तो खुमान रासो दलपति विजय है। रामपाल रासो जो जगनिक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है पढ़ने में, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप भी जानते होंगे पढ़ने में, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। देखिएगा आगे क्या, तो मोहम्मद गौरी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, यहाँ से पूछेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे जो सूफीवाद के प्रवर्तक थे। दरगाह अजमेर शरीफ है। दरगाह कहाँ, तो अजमेर शरीफ कहाँ, तो राजस्थान में पड़ता है। अजमेर शरीफ कहाँ, तो राजस्थान में पड़ता है। चंदावर के युद्ध के बाद लक्ष्मी देवी के सिक्के चलाए गए थे। चंदावर के युद्ध के बाद लक्ष्मी देवी के सिक्के चलाए गए थे। उत्तर भारत में क्या बोले हैं, उत्तर भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। जमीन का टुकड़ा। देखिए कि आगे क्या है, तो 1203 में कालिंजर अभियान हुआ था। 1203 में कालिंजर अभियान हुआ है। चंदेल शासक
परमदी देव को हराया था। चंदेल शासक परमदी देव को हराया था। इसके आला और क्या तो उदल और सेनापति थे। आला उदल कौन थे? सेनापति थे। तब पूछेंगे परमदी देव के कितने सेनापति कौन कौन थे? तो आला और उदल थे। आला और उदल थे। अंतिम मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान क्या तो खोखरो जनजाति के विरुद्ध हुआ था। खोखरो जनजाति के विरुद्ध हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौरी के अंतिम विरुद्ध खोखर जनजाति के विरुद्ध हुआ था, जबकि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध हुआ था। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाता है। 1206 में हो जाता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, जो इसके 3 गुलाम होते थे। 3 गुलाम होते थे। हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। देखिएगा, यहाँ से हो जाता है मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम। मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम कौन कौन थे? देखिएगा, 1 मिनट। मोहम्मद गौरी के मुख्य 4 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या तो ये दौला ऐबर ए ससुर हैं। ये दौला ऐबक के ससुर हैं। क्या है? कुबाचा ऐबक का जीजा था। ऐबक का जीजा था। और बख्तियार खिलजी था। कौन? तो बख्तियार खिलजी था। देखिएगा, 4 गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दौला, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। तब पूछेंगे मोहम्मद गौरी का ये क्या? ये लौजा कौन था? ऐबक का ससुर था। ऐबक का ससुर था। कुबाचा ऐबक का चाचा था। बख्तियार खिलजी, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, लाहौर एवं दिल्ली पर केंद्रित थे, जबकि ये दौला गजनी पर, कुबाचा सिंध, मुल्तान, काबुल और गंधार पर केंद्रित था, जबकि बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार पर थे। देखिएगा, 1200 से 1204 ईस्वी तक 1200 से 1204 ईस्वी तक 3 विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। और कौन कौन से? तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो में बहुत पहले हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बता चुके थे कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। आप जानते होंगे तो, लेकिन हम बता देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल है। कौन? तो धर्मपाल हैं। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल है। कौन है? तो गोपाल। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप आप बताइए कमेंट में कि ये तीनों विद्यालय कौन स्टेट में पड़ता है, अर्थात कौन से स्थान पर पड़ता है। इसका जवाब आप कमेंट में बताएं। तो दूसरा है बंगाल पर आक्रमण शासक लक्ष्मण सेन था। आगे है लखनौती को राजधानी बनाया था। मोहम्मद गौरी ने लखनौती को राजधानी बनाया था। बख्तियार खिलजी पहले गौरी का सेनापति था। बाद में ऐबक का सेनापति बनता है। पहले गौरी का सेनापति था, बाद में ऐबक का सेनापति बनता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। फिर हो जाता है यहाँ से के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना। लेकिन हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद भी हो सके। देखिएगा, जो हम ऊपर बताए हैं उसी हम दोबारा ही रिवीजन करते हैं। देखिएगा, तब बोलेंगे अर्थात मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जो 1773 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक बना था। भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात ऊपर हुआ था। वहां का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने भी 2 से 3 युद्ध लड़े। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिए, इसके हम पहले बता चुके हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हो जाता है। 15 मार्च 1206 को इनकी हत्या हो जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं मोहम्मद गौरी से जुड़ी 1 लाइन बाई क्वेश्चन। देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो 1 लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में
दिया है। देखिएगा, पहला जो है, भारत में तुर्क संघ की स्थापना किसने किया? तो मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या? तो सियाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई। किसकी? तो मोहम्मद गौरी की। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया? तो 1178 में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो मुल्तान पर 1175 में क्या था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तराइन का दूसरा युद्ध या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में। तो थानेश्वर या तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1192 में। इस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना? तराइन के द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर अधिकार किया? तो बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 को होता है। 15 मार्च 1206 को होता है। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधारणता वीरता से प्रभावित होकर उसने अपने भारत प्रदेश को सूबेदार नियुक्त किया था? तराइन का दूसरा युद्ध में। देखिएगा कि आगे क्या, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता तो मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? क्या? तो सांस बनी वंश का। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था क्या? तो भटिंडा या ताबर हिंदा था। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध किस नाम से हुआ? तो चंदावर का युद्ध से हुआ। देखिएगा आगे क्या, तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर से हुआ है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशवार को कब जीता? तो 1179 में जीता था। 1179 में जीता है। मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया? तो इंद्रप्रस्थ में स्थापित की थी। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। आप ऐसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, मोहम्मद गौरी अभियान से जितने भी प्रश्न बने हैं हम थ्योरी और 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए ताकि एक ही वीडियो में मोहम्मद गौरी अभियान से बनने वाले सभी प्रश्न आपको याद हो जाए, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना कतई ना बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।